बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, यह कहानी बुद्ध भगवान से संबंधित है और बहुत ही सुंदर कहानी है। आप अवश्य इस कहानी को सुनिए। दोस्तों, एक बहुत अच्छा माली था। उसका एक बहुत बड़ा सा बगीचा था। उसने अपने इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए हुए थे। दोस्तों, माली उन पौधों में रोजाना पानी डालता, मिट्टी की गुड़ाई करता, खाद वगैरह डालता। उन पौधों की बहुत मेहनत से सेवा करता था। दोस्तों, कुछ समय और दिनों के गुजरने के बाद ये पौधे बहुत बड़े हो गए और उनमें सुंदर सुंदर फूल आने लगे। यह देखकर माली बहुत खुश था कि अब वह उन्हें तोड़कर मार्केट में बेचेगा और पैसे कमाएगा। माली की जीविका उसके बाग के फूलों से ही चलती थी। इस बार भी उसने सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों को तोड़कर मालाएं बनाई और मार्केट में जाकर के उनको बेचने लगा। फूलों को भी बेचता था। इस तरह से माली फूलों और मालाओं को बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहा था। ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत उसकी जीविका चल रही थी। तभी दोस्तों, होता क्या है कि एक दिन उस राज्य का राजा उस माली के उस बगीचे की तरफ से निकलता है और वह उस बगीचे में खिले हुए फूलों को ध्यान से देखता है, क्योंकि फूलों में से बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी। फूलों की सुगंध ने राजा को अपनी तरफ इतना मोहित किया कि उसने उस बगीचे के माली को तलाश किया और उसे अपने पास बुलवाकर उससे कहा कि तुम राजमहल में पूजा पाठ के लिए रोजाना फूल ला सकते हो। राजा की बात सुनकर माली भला कैसे मना करता। उसने कहा, जी महाराज, जरूर ला सकता हूँ, लेकिन महाराज, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। फूलों से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। माली की यह बात सुनकर राजा ने उसे आश्वासन दिया कि तुम अपनी गरीबी की चिंता मत करो। तुम्हारी रोजी रोटी के लिए यहाँ से पर्याप्त धन तुम्हें मिलता रहेगा, मगर तुम कल से महल में अपने बाग के फूलों को लाना मत भूलना। तुम्हें यहाँ पर रोजाना अपने बाग के फूलों को लाकर देना है। मालाएं गूंथकर भगवान को चढ़ाने के लिए देनी है। दोस्तों, राजा के द्वारा माली की जीविकोपार्जन की बात सुनकर माली बहुत खुश हुआ। अब तो महाराज ही हमारे सारे खर्चे पूरे कर देंगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी, ऐसा उसके मन में आया। बस दोस्तों, अब माली बहुत खुश था और खुशी खुशी वह अपने घर जा रहा था। घर जाकर जब सोने का समय हुआ तो वह सोचने लगा कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा और अपने बगीचे से सभी प्रजाति के सुंदर सुंदर फूल तोड़ूंगा
और उनकी मालाएं गूंथूंगा, क्योंकि मुझे कल राजमहल में फूल और मालाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है, वो भी नियत समय पर। माली बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। वह सुबह जागा और फूल वगैरह तोड़कर मालाएं गूंथी और खुशी खुशी राजमहल ले गया, देकर आया। और अब वह रोजाना सुबह सुबह मालाएं गूंथकर राजमहल में ले जाने लगा और वहां पर पूजा पाठ के लिए देने लगा। लेकिन तभी दोस्तों, एक दिन जब माली फूलों को और गुथी हुई मालाओं को रास्ते में लेकर जा रहा था, तो उसके आगे आगे कोई सन्यासी चल रहा था। जब उस माली ने ध्यान से उस सन्यासी को देखा, तो उसे पता चला कि यह तो गौतम बुद्ध भिक्षु हैं। उस माली ने गौतम बुद्ध भिक्षु के बारे में पहले से सुन रखा था। अब उस माली के मन में भगवान बुद्ध के बारे में अच्छे अच्छे विचार आने लगे और वह भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रूपी विचार अपने मन में उजागर करने लगा। उसके मन में ऐसे विचार आने की वजह से उसे अचानक भगवान बुद्ध के आसपास एक बहुत बढ़िया आभा मंडल दिखाई पड़ा। माली ने जब भगवान बुद्ध के आसपास अलौकिक आभा मंडल देखा, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के ऊपर वही फूल और मालाएं उनकी तरफ को उनके ऊपर चढ़ाने लगा। दोस्तों, जैसे जैसे वह माली फूलों को और सुगंधित मालाओं को भगवान बुद्ध के ऊपर चढ़ाता जा रहा था, तो उसकी इस क्रिया में भगवान बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उसके इन फूलों की वजह से, इन मालाओं की वजह से या फिर इनकी सुगंध से, जो कि वातावरण में बहुत तेजी से फैल रही थी, एक आभा मंडल माली और भगवान बुद्ध के आसपास बन गया। भगवान बुद्ध और माली के आसपास जहाँ जहाँ फूल माली के द्वारा डाले गए थे, वहाँ वहाँ इतना सुंदर वातावरण में, आकाश में आभा मंडल केंद्रित हो गया कि माली अपनी आंखों से यह सब नजारा देखकर बहुत अचंभित हुआ और उसने भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलने में ही अपनी भलाई समझी। उसकी ऐसी ही इच्छा हो रही थी कि वह बराबर भगवान बुद्ध के आसपास ही रहे। उसके फूलों से ऐसा सुगंधित आभा मंडल नभ में बना कि चारों तरफ के लोगों के पास भी वह आभा मंडल का प्रकाश गया और सभी ने राजा को यह बात बताई। राजा ने बाद में उस माली को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि मैं भी तो भगवान बुद्ध को सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास तो कभी भी मेरे सामने कोई आभा मंडल केंद्रित नहीं हुआ। दोस्तों, उस राजा ने माली से बहुत पूछा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन बेचारा माली कुछ जानता ही नहीं था, इसलिए उसने राजा को इसका कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तब
राजा ने भगवान बुद्ध को अपने पास बुलाया और उनसे इसका सही कारण पूछा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने राजा को समझाया कि आप जो भी दान वगैरह मुझे दे रहे थे, उसमें आप अपनी प्रसिद्धि को कायम रखने के लिए एक स्वार्थ की भावना रख रहे थे। इसीलिए आपके द्वारा दिए हुए दान के कारण कोई भी ऐसा वातावरण केंद्रित नहीं हुआ। जबकि इस माली ने जब हमारे ऊपर श्रद्धा पूर्वक फूल डाले तो उसे यह स्वार्थ नहीं था या डर नहीं था कि वह यह तो राजा के पास ले जा रहा है। यह फूल और मालाएं तो उसे महल में पहुंचानी है। अगर राजा के महल में यह चीजें नहीं पहुंची तो उसे सजा हो सकती है। इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था। उसने बिना किसी ऐसे डर के ही मेरे ऊपर श्रद्धा पूर्वक फूल डाले। उसे इससे कोई भी जीविकोपार्जन भी होने वाला नहीं था, यह वह जानता था। फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे ऊपर फूल डाले। इसीलिए उसने जहाँ जहाँ मेरे ऊपर फूल डाले उसे एक दिव्य आभा मंडल दिखाई पड़ा, क्योंकि उसके अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं थी। इसके अलावा राजमहल में पूजा पाठ के लिए फूल न पहुंचाने की वजह से उसे राजा के द्वारा यानी कि आपके द्वारा क्या सजा मिलेगी, इसका डर भी उसने छोड़ दिया था। मिलने वाली सजा के लिए डर का त्याग कर दिया था और इस तरह से उसने निर्भय होकर किसी भी तरह की चिंता किए बिना मेरे प्रति अत्यंत श्रद्धा युक्त शुद्ध मन से मेरे ऊपर फूल डाले थे। इसीलिए मेरे आसपास नभ में एक दिव्य आभा मंडल बन गया, जिसे उस माली ने देखा और फिर फूलों की ऐसी बढ़िया सुगंध आने लगी कि वातावरण में चारों तरफ फैल गई और लोगों ने उस सुगंध का अनुभव किया, क्योंकि वह फूलों की सुगंध एक दिव्य सुगंध थी, जिसकी वजह से सभी लोग माली और मेरी तरफ खिंचे हुए चले आए और यह बात आपके पास तक पहुंच गई। दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह सब बात सुनकर राजा माली से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने माली को बहुत सारी जमीन इनाम स्वरूप दी कि तुम और बाग लगाओ और बहुत सारे फूल और अच्छी अच्छी चीजों को उगाओ। माली अपने इनाम को पाकर बहुत खुश हुआ और भगवान बुद्ध को उसने अपनी शुद्ध श्रद्धा भेंट की और भगवान बुद्ध के आश्रम में जाकर भगवान बुद्ध से उनके धम्म की दीक्षा ग्रहण की और भगवान बुद्ध की सेवा में संलग्न हो गया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध एवं माली की यह प्रसिद्ध कहानी यहाँ पर खत्म होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।